अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा जो सैयदी हुज़ूर बानी जामिया अलैहि रहमत रिज़वान किताबों में लिखा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे के मकसद में कामयाबी हुई है। जिस मकसद के तहत ये नूरानी जलसा सैयदी हुज़ूर बानी जामिया अलैहि रहमत रिज़वान की ज़ात बाबरकत और आपके पाकीज़ा अक़ीदे पाकीज़ा आमाल शरीफ जो उम्मत के लिए एक हिदायत है, रहनुमाई है, आपका दामन पकड़कर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं आपके अक़ीदे के बारे में अर्ज़ करूं, आपने जो कुछ अक़ीदा बताया है किताबों में वह अक़ीदे अहले सुन्नत व जमात है। और इसके हक़ होने, सच होने की कई दलाइल में एक दलील ये है कि शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हक़ाइक़ आगाह मारिफ दस्तगाह वहीद ज़मां फरीद दौरां हज़रत सैयदी इमाम हाफिज़ मोहम्मद अनवरुल्लाह शाह फ़ारूक़ी बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान जामिया में मदरसे जामिया क़ायम करने के लिए जो दक्कन तशरीफ़ लाए हैं, ख़ुद से नहीं आए। आप ख़ुद से गए थे मुस्तफ़ा के क़दमों में रहने के लिए। दक्कन को मुस्तफ़ा ने भेजा है। हज़रत का इंतखाब रसूलों के सरदार का इंतखाब है, नबियों के इमाम का इंतखाब है। किसके लिए है? पाकीज़ा इल्म उम्मत तक पहुँचाने के लिए, पाकीज़ा अक़ीदा उम्मत तक पहुँचाने के लिए। जब अल्लाह के हबीब ने इंतखाब किया है उम्मत की हिदायत के लिए, तो उन्हीं का इंतखाब करेंगे जो खुद हिदायत पर कायम हो, जिसका इल्म सच्चा हो, जिसका अक़ीदा दुरुस्त हो। उन्हें मुस्तफ़ा फरमाएंगे कि तुम पाकीज़ा अक़ीदा पहुँचाओ। तुम प्यारे मुस्तफ़ा का इंतखाब खुद बता रहा है, आप अपने अक़ीदे में हक़ पर हैं। आपकी अमाल, आपका तमाम ज़ुहद तक़वा सब शरीयत के ताबे है। जभी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की हिफाजत के लिए इंतखाब किया। जैसे अल्लाह रसूलों का इंतखाब करता है हिदायत के लिए, तो रसूल की पैरवी करना रब की इताअत है। हबीब ने जिनका इंतखाब किया उनकी इताअत मुस्तफ़ा की ग़ुलामी है। दरअसल मुस्तफ़ा की हम ग़ुलामी कर रहे हैं। हबीब ने जिनका इंतखाब किया उनके आगे हम गर्दन झुकाए हैं। ये प्यारे मुस्तफ़ा का इंतखाब है, हुज़ूर सैयदी बानी जामिया निज़ामिया। अब मैं मुख्तसर तौर पर चंद बातें हज़रत की पेश करके समझ लेता हूँ बात को, क्योंकि अक़ीदे अहले सुन्नत की बात है। आमाल का मामला ये, आमाल में किसी का इख्तलाफ नहीं। तो भी बोलते अच्छा अमल अच्छा है, बुरा अमल बुरा। अक़ीदे की बात आए तो लोग मुख्तलिफ अक़ीदों में बटकर कहते, ये कहता मेरा अक़ीदा सही है तुम्हारा गलत, वो कहता मेरा सही तुम्हारा गलत। अक़ीदे की मामला है तो यहाँ पर इंतशार है। तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं एक बात अक़ीदे अहले सुन्नत के बारे में अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत रिज़वान ने जिस अक़ीदे की आपने हिदायत फरमाई है, रहनुमाई फरमाई है, वो बिल्कुल सच्चा है। और इस अक़ीदे में किसी का नुकसान नहीं है। जो भी अपनाएगा दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबी है। अब मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ, जितने अक़ीदे फैलाने वाले लोग हैं अक़ीदे अहले सुन्नत के मुकाबिल में, मुखालिफ में,
वो अपने नज़दीक अपने अकीदों को सही समझते हैं, गलत नहीं, सही समझते हैं, इसीलिए उस पर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। माल दौलत खून पसीना सब बहाने तैयार, क्यों? सही समझते हैं। लेकिन एक है अपना सही समझना, एक है सही होना। हम देखेंगे कि कोई भी सही समझता है तो उसको अपनाया है, पहुंचाता है, और पहुंचाने वालों के जज्बात को हम समझते हैं अच्छा जज्बा है उनका, वो समझते हैं हक है, हम अकेले हक पर नहीं चलेंगे, पूरी उम्मत को हक पे साथ लेके चलेंगे। अच्छा जज्बा है, जज्बा अच्छा है, मगर खता हो रही है अच्छा सही समझने में। अहले सुन्नत के अकीदे के मुकाबिल में जो अकीदा सही समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं हम पहुंचा के उम्मत को बुलंदियों पर ले जा रहे हैं, जज्बा अच्छा है मगर खता हो रही है, गलती हो रही है। तुम्हारा जज्बा है लेके जाना चाहते सही, मगर है सही नहीं, क्योंकि सही वो है जिसको रब सही कहे, सही वो है जिसे मुस्तफा सही कहे। मैं आपको एक हदीस शरीफ सुना देता हूं, इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तफर्रक़त बनु इस्राइल अला सिंतईन व सबीना फिरक़तन, यहूदी लोग 72 फिरकों में बढ़ गए, 72 फिरके हो गए उनके। सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीना फिरक़तन, अन करीब में, ये भी इल्म गैब है, अन करीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। वो 72 थे, ये 73 होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सब दोज़ख में जाएंगे एक मिल्लत के सिवा। हबीब ने कहा सिर्फ एक मिल्लत नहीं जाएगी दोज़ख में, 73 में से 72 दोज़ख में, एक नहीं जाएगी। मतलब समझ रहे हैं? 72 फिरके दोज़ख में जाने का मतलब हमारे मशाइख सईदी नूरी शाह क़िबला नूरुल मशाइख अलैहि रहमत रिज़वान के अज़मत वाले खलीफा हज़रत सईदी इरफानुल्लाह शाह क़िबला दामद बरकातुन पीर तरीक़त, माशाअल्लाह मुबारक अल्लाह, अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमाए। अब प्यारे नबी क्या फरमा रहे हैं? सब दोज़ख में जाएंगे, एक मिल्लत नहीं जाएगी। अब दोज़ख में जाने का भी मैं मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब ये है ये गुमराह होंगे, एक मिल्लत गुमराह नहीं होगी, ये मतलब है। तो दोज़ख में जाने का मतलब गुमराही की पादाश में दोज़ख में जाएंगे, और एक मिल्लत नहीं जाएगी का मतलब ये गुमराह होंगे नहीं, गुमराही की पादाश में जाएंगे नहीं। इतना समझ लें हम दोज़ख में जाने का मतलब। मैं ये भी वादे कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह, गुमराही की 2 किस्में, एक गुमराही हद्दे कुफ्र तक पहुँच जाए, एक कुफ्र के नीचे। शिर्क और कुफ्र एक ऐसी गुमराही है, आदमी दोज़ख में गया इस पादाश में तो कभी नहीं निकलेगा। कुफ्र और शिर्क की गुमराही ऐसी है, उधर गया तो उधर ही कभी नहीं निकलेगा। लेकिन जिसकी गुमराही कुफ्र और शिर्क से नीचे है, वो जाएगा कभी ना कभी निकल कर आ जाएगा। ये भी सुन लीजिए, हम ये नहीं कहते जिसकी गुमराही कुफ्र के नीचे है, शिर्क नहीं है, कुफ्र नहीं है, उसके नीचे है, हम नहीं कहते जाके हमेशा रह जाता है। जाएगा, रब जब चाहे आ जाएगा। लेकिन वो गुमराही है, बहरहाल वो उसी पे जिंदा रहे तो गुमराही पे जिंदा जाएगा। समझ रहे बात को? और इसका मतलब ये भी नहीं है एक मिल्लत दोज़ख में नहीं जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोज़ख में जाएगी भी नहीं, ये भी गलत है। नहीं जाएगी का मतलब ये है बदअकीदा नहीं होंगे, गलत अकीदा नहीं होंगे। प्यारे नबी कहते हिदायत की बात करें, फिरकों की बात करें, ये सही अकीदा होंगे तो बदअकीदगी की सजा पाने नहीं जाएंगे। ये है बदअमली करे सही अकीदा होकर बदअमली की सजा पाने जा सकते हैं। समझ रही बात को? आप बोलेंगे अहले सुन्नत दोज़ख में नहीं जाते, हदीस में आया, क्योंकि प्यारे नबी ने अहले सुन्नत को हक कहा, ये कुछ भी कर लो दोज़ख में जाने, ये भी गलत है।
बदअमली की बुनियाद पे जाएंगे। हबीब जो कह रहे हैं बदअकीदगी की बुनियाद पे मिल्लत नहीं जाएगी, जिसको मैं आगे सुना रहा हूँ, हदीस पूरी नहीं हुई, वो अहले सुन्नत बोल के निकलता आगे, मतलब उसका समझ रहे ना बात को। तो ये मत समझना प्यारे नबी बोले ये नहीं जाएगी, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, वो जाएगी बोले तो कुफ्र में शिर्क में मुलविस नहीं है तो आ जाएगी, मैं तायद कर रहा हूँ ना जी। हम कितने अदलो इंसाफ से काम लेने वाले हैं, कभी भी हम सख्ती नहीं करते, अदलो इंसाफ को हाथ से जाने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह सच बात कहेंगे आपको। हमें शिद्दत नहीं ऐसी कि जो हमेशा का दोज़खी है उसको हमेशा का दोज़खी नहीं कहते हैं, और जो गुनाहों की पादाश में जाने वाला उसको बचने वाला भी नहीं कहेंगे। अहले सुन्नत है, जा रहा तो भले जाएगा, मगर क्या है बदअकीदगी की सज़ा पाने नहीं जाएगा। अहले सुन्नत व जमात बदअमली की सज़ा पाने जाएगा, वो भी कब अल्लाह माफ़ नहीं करे तो। अल्लाह चाहे तो समंदर के बराबर गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह चाहे तो एक एक गुनाह पहाड़ के बराबर है वो माफ़ कर दे। जब वो माफ़ कर दे, मगर शिर्क व कुफ्र का कहा ये माफ़ नहीं करूँगा, अल्लाह बोल दिया। अब जो माफ़ी हो सकती, मैं कह रहा हूँ ना, समंदरों के बराबर भी गुनाह है माफ़ कर दे, एक एक गुनाह पहाड़ के बराबर, बशर्ते के शिर्क व कुफ्र के नीचे हो। तो कोई रब की रहमत का हाथ रोक नहीं सकता, और किसी बदअमली की पादाश में अल्लाह दोज़ख में डाल दे, बच के भाग भी नहीं सकता। पक्की बात। अल ईमान बैन रजा वल खौफ, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। अल्लाह के जलाल से डरना भी चाहिए बंदे को, और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी करना चाहिए, मगर ज़िंदगी भर मुहद्दिस दक्कन सय्यदी वली कामिल हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते, ईमान और खौफ के बीच में, ईमान उम्मीद और खौफ के बीच में है ज़िंदगी भर खौफ गालिब रहना, और मौत के वक्त उम्मीद गालिब रहना। खौफ गालिब रहा उम्मीद पे तो अच्छे काम होते हैं, और मौत के वक्त उम्मीद गालिब है तो जो अमल का तो वक्त ख़त्म हो जा रहा है, अब रब के पास जाने का वक्त है, उम्मीद है तो खुशी खुशी जाए, जाने में खुशी होगी। हजरत ने फरमाया, बहरहाल जुमहूर उलमा मुख्तलिफ बातें करे, उधर जाना नहीं। मुअद्दस सामने किराम, मैं हदीस पूरी कर देता हूँ। मैंने कह दिया ये जहन्नम में नहीं जाने का मतलब बदअकीदगी की सज़ा पाने नहीं जाएंगे, क्योंकि प्यारे में हिदायत पर है। बदअमली के हो सकते, अल्लाह माफ़ नहीं करे तो वो तो कसीर तादाद में माफ़ करता है कुछ को सदा। और शान ये है कि अल्लाह ताला दोज़ख में डालता है, औलिया अंबिया मिलके निकाल लेते हैं सिफारिश करके, और हबीब तो किसी कलमा पढ़ने वाले को रहने नहीं देंगे, पूरी जहन्नम खाली कर देंगे। सही बुखारी शरीफ है, शफाती लिमन खाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसम मिन क़ल्बी, वो तो पूरी खाली करेंगे। मुस्तफ़ा सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि आपसे पहले किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, मगर निकल जाएंगे। सब दोज़खी उम्मत को निकाल के बाद में हमेशा के लिए जाएंगे। इस शान करीम अभी, हाँ तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हदीस सुन लीजिए, पूरी नहीं करा मैं हदीस। प्यारे नबी ने फरमाया, यहूदी 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब दोज़ख में जाएंगे, इल्ला मिल्लतम वाहिदा, एक मिल्लत दोज़ख में नहीं जाएगी। मतलब ये सब गुमराह होंगे, एक मिल्लत गुमराह नहीं होगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़, अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो एक मिल्लत कौन सी है जो दोज़ख में नहीं जाएगी, मतलब वो हिदायत याफ्ता कौन मिल्लत है। काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, कहा जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। यह अकीदे की बात हो रही है। सहाबा में मसाइल में इख्तलाफ था, अकायद में इख्तलाफ नहीं था।
प्यारे नबी कहते हैं अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, सितारों की मानिंद है मेरे साहबा, जिसकी पैरवी करो हिदायत पा जाओगे। मैं कहता हूँ ये सहाबा में अहले बैत किराम भी दाखिल है, वो जो नबी के ज़माने के देखने वाले सोबत में रहने वाले, क्योंकि वो अहले बैत भी है, नबी के ज़माने के सोबत याफ्ता सहाबी भी है, मतलब वो सहाबी भी इस हदीस में शामिल है। बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें जिसकी भी पैरवी करो हिदायत के लिए काफी है। यानी हर एक जब हिदायत पर है, किसी का दामन पकड़ के चलो कामयाबी है। जैसे गौसे पाक का दामन पकड़ो कामयाब है, चाहे नक्शबंद का दामन पकड़ो कामयाब है, चाहे सोहरवर्दी शाह का दामन पकड़ो कामयाब है, चिश्ती शाह का दामन पकड़ो कामयाब है, क्यों सब हिदायत पर है, अगरचे के मरातिब का फर्क है। बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, जिनकी भी पैरवी करो नजात पा जाओगे। अरे बात को प्यारे नबी कह रहे, कोई भी गुमराह नहीं, कोई भी बदअकीदा नहीं है साहब। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम लोगों को सुन्नत पर चलना है, तरीक़े पर चलना है, तो इन इंतकाल किए हुओं की सुन्नत पर चलो, इनके तरीक़े पर चलो, क्योंकि जिंदा लोग फितने से खाली नहीं है। मतलब इशारा सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन की तरफ है, इनके तरीक़े पर चलो, जिंदा लोग। अब अकीदे निकल रहे थे, खवारिज निकला, खदरिया निकले, वही ज़माने से शुरू हुए, तो बोले फितने से खाली नहीं, कब कौन किस क्या क्या अकीदे करके, अब बोले इनके तरीक़े पर चलो, हिदायत याफ्ता है मतलब है। और प्यारे नबी ने कहा बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें जिसकी भी पैरवी करो हिदायत पा जाओगे। हर एक हिदायत, क्यों? मुस्तफा प्यारे नबी ने कहा मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर जो होंगे वो दोज़ख में नहीं जाएंगे। क्यों? हबीब का तरीक़ा तो रब ने सिखाया है, सहाबा का तरीक़ा मुस्तफा ने सिखाया है। उनको कोई भटकाने वाला ही नहीं था सहाबा इकराम को, उनके तो रहनुमा हादी नबियों के सुल्तान थे। समझिए इतनी बात, ये हदीस है। इसलिए हर वली ने, हर खुतुब ने, हर गौस ने, हर मुहद्दिस ने, हर मुफस्सिर ने, हर फकीह ने, सब ने कहा अहले सुन्नत व जमात हक पर हैं। सय्यदी शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हाफिज इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह फारूकी बानिए जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी इसी अकीदे को अपनाया, जिंदगी भर इसी अकीदे की रहनुमाई करते रहे, किताबों में यही अकीदा बयान फरमाया है। कहा अहले सुन्नत व जमात हक पर है, और ये भी बताया ये अहले सुन्नत के अकीदे हैं क्या, अकीदे भी बताए, उसके साथ बताए नहीं, हर अकीदे को मजबूत दलाइल के जरिए समझाया है, दलील है वहां पर। तो आप मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं ज्यादा तफसील नहीं, 2-3 अकीदे बयान करके उससे समझ ले सकते, क्या बोलते खयास करके समझ लेना, तो आपका यही हाल। मैं 2-3 अकीदे आपके जो दलाइल में अर्ज करके बात सुन, जितने भी मैं हजरत की किताबों के नाम देखिए, आपने क्या लिखा खुद समझ में आएगा। मकासिदुल इस्लाम एक किताब का नाम रखा आपने, इस्लाम के मकासिद, यानी इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम क्या बताता है, वो बातें इस्लाम की बातें। 11 हिस्से लिखे, हर हिस्से में कुछ न कुछ आला दर्जे के आमाल, ज़ुहद, तक़वा, अक़ीदा, अहले सुन्नत का अक़ीदा, बुजुर्गों का अदब, नबी की शान, औलिया अल्लाह का मुक़ाम, उनके कश्फ, उनके करामात, उनके इल्हाम, उनके तसर्रुफ़ात का जिक्र मिलेगा इन 11 हिस्सों में। अनवार अहमदी खालिस हबीब पाक सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और इफ़्फ़त पर मुश्तमिल लिखी गई। वो भी कहाँ? मक्का शरीफ में आपने लिखा, हबीब के दरबार के करीब आपने लिखा। और आपके पीर व मुर्शिद हजरत सय्यदी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमत व रिज़वान ने किताब का नाम तजवीज़ किया अनवारे अहमदी। तो इसमें बानी जामिया का भी नाम आ गया, मुस्तफ़ा के फैज़ान का जिक्र भी आ गया है। अहमद प्यारे नबी, बहरहाल उन्हीं के अनवार इसमें बताया गया। उसमें आपने प्यारे नबी की मुख्तलिफ अज़मत और इफ़्फ़त के पहलुओं को बयान किया और ये बताया कि अल्लाह के बाद मखलूक में सबसे बड़ा मर्तबा मुस्तफ़ा का है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हैं। और हमारा अकीदा अहले सुन्नत का ये है जो बानी जामिया ने बताया, एतदाल है। एतदाल का मतलब अल्लाह व रसूल शरीयत ने जो हुक्म दिया उससे ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। जिसका मुकाम जितना है वो मुकाम से बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। हम ये देखते हैं मुस्तफ़ा ने क्या बताया, बस वो ये है। तो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कायनात में आपका कोई मिसल नहीं है। उसमें ये बताया हबीब के साथ अदब कैसा होना चाहिए, सहाबाए किराम के आदाब एहतराम के मिसालें दे दे के बताया। उसमें सहाबा कैसा अदब करते थे, वो चूँकि हमारे लिए एक नमूना है। प्यारे नबी ने बताया मैं और मेरे सहाबा जिस पर प्यारे नबी का माँ आना अलैहि व अस्हाबी, वो एक मिल्लत कौन सी है जो दोज़ख में नहीं जाएंगी? बोले तो बोले जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। नबी के तरीक़े को सुन्नत बोलते हैं और सहाबा की जमात, नबी की सुन्नत सहाबा की जमात वाले जो है वो दोज़ख में नहीं जाएंगे। अब ये अहल लगा दिए, सुन्नत व जमात से पहले अहल। हैदराबाद के रहने वाले को अहले हैदराबाद बोलते, सिकंदराबाद रहने वाले को अहले सिकंदराबाद, दिल्ली के रहने वाले को अहले दिल्ली। ऐसे ही सुन्नत व जमात के अपनाने वाले को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। प्यारे नबी 1400 साल पहले ही बता दिए ये मिल्लत दोज़ख में नहीं जाएगी। इसीलिए सय्यदी बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने कहा अहले सुन्नत व जमात हक पे है। इसलिए कि मैं कह रहा हूँ हर जमात जो अहले सुन्नत की मुकाबिल में भी है वो भी कहते हैं हम हक पे है। वो समझे हैं इसलिए हक कहते हैं, तुमने समझा उसको हक। मुस्तफ़ा कहते हैं अहले सुन्नत व जमात हक पे है। अगर हबीब कोई और बात कहते हम वो कहते हम अपनी तबीयत पर चलने वाले नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत पे चलने वाले लोग हैं। मुस्तफ़ा जो बोले वो, ये औलिया अल्लाह ने वो बताया जो मुस्तफ़ा ने बताया। कोई अपने तरफ से कुछ नहीं लगा। हजरत हदीस में आया, आपने कहा ये अहले सुन्नत की अक़ायद। हक़ क्या है? दलाइल दे के बताए, दलाइल है साथ। तो अब आपने अनवार अहमदी में हबीब पाक की अज़मत, रिफ़्फ़त, शान, ऊँचा मुक़ाम बताया। वो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की बहस भी लाए। लोग कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम को लाकर समझते हैं अपनी तरह एक बशर हबीब भी है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ हज़रत क़िबला ने बेहतरीन जवाब दे चुके, बशर रसूला है, खालिस बशर नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं आपको कहूँ मुस्तफ़ा कुरान है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो हबीब मैं तुम्हारे मिसल एक बशर हूँ। एक हकीकत में मिसलियत होती है, एक दिखने में मिसलियत होती है। मुस्तफ़ा सूरतन दिखने में हमारी मिसल है, सही है, हमारी तरह दो आँख, हमारी तरह दो पैर, हमारी तरह सब बदन अपनी तरह। तो बशरियत में हम जैसे मुस्तफ़ा वैसे हैं, मगर दिखने में सूरतन दिखने में
हकीकत में मुस्तफ़ा का कोई मिसल नहीं है। इसीलिए हमारे अभी हजरत सईदी सदर मुफ्ती सैयद हाफिज मोहम्मद ज़ियाउद्दीन क़बला दामत बरकातुहुल आलिया नायब शेख जामिया दो बातें जब काफिरों से कहा तो अल्लाह ने मुखातब काफिरों कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, कह दो हबीब मैं तुम्हारे मिसल एक बशर हूँ। और बुखारी शरीफ में सहाबा से कहा अय्युकुम मिसली, तुम में कौन मेरे मिसल, लस्तु मिसलकुम, मैं तुम्हारे मिसल नहीं, लस्तु कहयतिकुम, मैं तुम जैसा नहीं है। पूरे बुखारी की वहाँ कहा मैं तुम जैसा नहीं। तो इनसे कहा दिखने में मैं तुम्हारी तरह, उनसे कहा तो सच कहा, अल्लाह ने कहा सच कहा, दिखने में मैं तुम्हारी तरह बशर। और सहाबा से कहा हकीकत में कोई मेरा मिसल नहीं। जब सहाबा मुस्तफ़ा के मिसल नहीं हो सकते, क़यामत तक का कौन उम्मत है जो मुस्तफ़ा के बराबर हो सके? इन्हें कहते हैं तुम मेरे मिसल नहीं हो सकते। कौन तुम में मेरा मिसल है? वजह क्या है? दिखने में एक अलग चीज होती है, हकीकत में एक अलग चीज होती है। मैं बताऊं वाक़ई में है भी, हमारे जैसे दो आंख हबीब के दो आंख, हबीब जो देखते हैं वो हम नहीं देख सकते, हबीब जो जानते वो हम नहीं जानते। अभी सुन ले, देखो बुखारी शरीफ की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नमाज में जो सबसे पिछले सफ में खड़े सहाबी, उनको बुला के बोला तुम अपनी नमाज रुकू वगैरह अच्छा अदा करो, क्या तुम ये समझते हो मैं क़िबला की तरफ रुख करके रहता हूँ तो उधर ही देखता हूँ। वल्लाहि ला यख़फ़ा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, अल्लाह की कसम न तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा रहता है न तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा रहता है। मुस्तफ़ा की आंख बज़ाहिर हमारी तरह है, लेकिन हमारी आंख सामने देख सकती है, पीछे नहीं देख सकती। हबीब कहते हैं मैं जैसे सामने देखता हूँ वैसे पीछे देखता हूँ। मुस्तफ़ा जैसे अंधेरे में देखते थे वैसे उजाले में देखते थे। दिखने में हमारी तरह आंख है, हकीकत में लाजवाब। यहाँ जो अल्लाह ने कहा सूरत के एतबार से कहो मैं तुम्हारी तरह, मुस्तफ़ा ने जो कहा हकीकत के एतबार से कोई मेरे मिसल नहीं। बशर है मुस्तफ़ा, आदमी है मुस्तफ़ा, इंसान है मुस्तफ़ा, मगर इन जैसा इंसान अल्लाह ने न पैदा किया है ना कभी पैदा करेगा। इसलिए सय्यदी शेखुल इस्लाम बानी जामिया रहमतुल्लाह कहते हैं प्यारे नबी को अपना भाई भी नहीं कर सकते, अपनी तरह भाई भी नहीं कह। तो उस ताल्लुक से हुजूर सय्यदी बानी जामिया रहमतुल्लाह ने एक हदीस नकल फरमाए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा काबा शरीफ जा रहे थे, काबा शरीफ जा रहे थे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, जो सय्यदी बानी जमे के जद्दे करीम हैं, दादा हजरत होते, उनसे कहा ला तंसानी फी दुआइका या अखी, मेरे भाई तुम अपनी दुआ में मुझे नहीं भूलना, मेरे भाई अपनी दुआ में तुम नहीं भूलना। तो हजरत ये हदीस नकल करके फरमाते हैं, लोग इस हदीस को लेकर ये बताना चाहते हैं कि उमर फारूक आज़म भी अल्लाह के हबीब के भाई हैं, और इससे उम्मत और नबी का रिश्ता बताते हैं कि उम्मत भी नबी की भाई है। फ़र्क ये छोटे भाई है, मुस्तफ़ा बड़े हैं बड़े भाई। इससे लोग बानी जामे क़िबला, इससे लोग हबीब को अपने भाई कहने का जवाब निकाल रहे हैं, हबीब को भाई कहने। लेकिन हजरत फरमा रहे हैं, लेकिन वो आका है, आका
अपने गुलाम को भाई कहें तो उसकी एक मिसाल दे रहे हैं। बादशाह अपने गुलाम को भाई कहे तो वो आजिज़ी इंकिसारी होगी, और गुलाम पलटकर बादशाह को बोले भाई, ये बेअदबी होगी। सईदी बानी जामे क़िबला लिखा, बादशाह अगर गुलाम को भाई कहे तो ये आजिज़ी इंकिसारी है, और अगर गुलाम पलटकर बादशाह को बोले भाई तो ये बेअदबी होगी। क्यों? बादशाह का गुलाम को भाई कहना आजिज़ी के तौर पर है, शफकत के तौर पर है। यहाँ भी ऐसी है, यहाँ भी ऐसे ही है। प्यारे नबी ने उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को भाई कहा, ये आजिज़ी है, ये शफकत और प्यार है। अब सैयदी हुजूर बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक तो मिसाल दे के समझाया, ये आजिज़ी कहते हैं, इसे शफकत और प्यार कहते हैं। उसके साथ सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु का इरशाद नकल करके फरमाया, जब आप खलीफा बने और मिंबर पर रौनक अफरोज हुए तो लोगों से खिताब करते हुए फरमाया, लोगों तुम मुझ में जो सख्ती देखते हो, जो शिद्दत देखते हो, उसकी वजह यह है प्यारे नबी रहमत वाले हैं, प्यारे नबी करीमाना शान रखते हैं। कोई उनकी शफकत को देखकर उन पर जुर्रत ना करे, इसीलिए मैं उनके साथ जलाल बनकर रहता था, मैं उनके साथ गदब बनकर रहता था। क्यों? कुन्तु खादिमहु व गुलामहु, क्योंकि मैं मुस्तफा का खादिम व गुलाम हूं। हज़रत फरमा रहे हैं, वो भाई कह रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं तो खादिम हूं, मैं तो गुलाम हूं मुस्तफा का। और फिर सय्यदी बानी जामिया क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने अक़ीदे अहले सुन्नत को बयान करते हुए क्या फरमाया? हज़रत फरमाते हैं, सैयदना उमर फारूक आज़म ने जब वो कलिमा सुने मुस्तफ़ा था, फरमाते हैं हबीब पाक ने जिस शफ़क़त और प्यार से मुझे भाई कहा, पूरी दुनिया को एक पल्ले में रख दिया जाए और प्यारे रसूल के इरशाद को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, ये पल्ला भारी हो जाएगा, पूरी दुनिया पे गालिब आएगा। मतलब क्या? ये नबियों के सुल्तान होकर भी हम गुलाम को भाई कर रहे, क्या भी आराम, क्या चौखट है। तो हजरत कह रहे जिनको कहा गया वो तो ये कलिमात निकाल रहे हैं, और ये लोग उससे भाई कहने को निकाल रहे, वो बड़े भाई हैं। ये कौन सय्यदी बानी जामिया क़िबला ने हमें अदब सिखाया है? क्यों? मुक़ाम उनका वैसे ही है, अदब भी ऐसे ही चाहिए। अरे अल्लाह तो उन्हें बाप कहने से रोक दिया ना जी, भाई से बढ़ के बाप का मर्तबा है नहीं। फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, बाप को उफ़ भी नहीं बोलना, झुड़कना भी नहीं। अब वो पूरी आयत है भाई, मैं कहाँ पढ़ने तो टाइम लग जाता, जल्दी ख़त्म करना एक दो बातें बता के। अल्लाह ने आदाब बताए अब्बा अम्मी के, झुक के रहना, बाजू झुका के रखो, दुआएं करो, अल्लाह ये जैसे शफ़क़त और प्यार से मुझे बचपन से यहाँ तक पहुँचा, तो भी इन पे शान करीमी से इनके साथ मामला रहमत व करम का फरमा, दुआएं करने का हुक्म है, आदाब है, बहुत बड़ा मुकाम है। अब्बा प्यारे नबी फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप को कहते हैं जन्नत का बीच का दरवाज़ा, ये सब है ना। बाप अगर कोई कहे, रूहानी बाप अपने नबी को, लेकिन अल्लाह ताला ने बाप कहने से भी रोक दिया उम्मत को, बाप भी नहीं कहना मेरे। देखो आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं। हालांकि ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को प्यारे नबी ने शफ़क़त से बेटा कहा, सबको मालूम शफ़क़त से कहे हैं। अब शफ़क़त से बाप कहें तो बाप का एक बुलंद दर्जा तो है ना जी, एक ऊंचा मुकाम तो है, आला मुकाम तो है। बाप कहे तो इज़्ज़त वाला मुकाम है, लेकिन अल्लाह कहता नहीं, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप ने, मतलब बाप का बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन मुस्तफ़ा को बाप भी नहीं कहना चाहिए, कोई मर्द नहीं कह सकते बाप। क्या कहना? तो आगे बता, वला कि रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबीयीन, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी कहना है तो रसूलुल्लाह कहो, ख़ातिमुन नबीयीन कहो।
सैयदा फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूलुल्लाह, सैयदतुन निसा, शहजादी है, बाप कह सकती हैं, लेकिन मर्दों के बाप नहीं बोला अल्लाह, बड़े उम्र के। और ये औरतें हैं, औरतों के बाप है, छोटे बच्चे थे उनके बाप है, लेकिन ये बाप होते हुए भी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा बाप कहने की जगह या रसूल अल्लाह कहते थे। अब्बास में चचा हैं, लेकिन भतीजे नहीं कहते थे, या रसूल अल्लाह कहते हैं। तो हमारे बुजुर्गान दिन समझाते हैं, वो रिश्ते रखकर रिश्ते छोड़ के या रसूल अल्लाह कहते हैं, यहाँ लगता ही नहीं लगाने की कोशिश करते। ये क्या कहता है? तो बहरहाल अदब बताया हजरत। भाई तो छोड़ो, बाप जैसा अजमत वाला कलीमा कहे तो क्या गया था, बाप है कि मैं नहीं कहने दिया, तो रसूलुल्लाह कहो, नबीउल्लाह कहो। ये तो खैर हजरत ने बताया है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैंने कहा प्यारे नबी बेमिसल बशर, इसी तरह अदब भी वैसी करते थे। एक मिसाल दिया है, एहतराम जैसा मुकाम वैसा अदब ना जी। हजरत सईदी बानी जामिया क़िबला रहमतुल्लाह अदब सीखा है, एहतराम सीखा। कैसे? एक अंसारी सहाबी थे, प्यारे नबी का कजावा बांधा करते थे हमेशा, ताकि आखा उस पर सवार उठ के बैठने के लिए, वो लकड़ियों का कजावा होता बैठने का, बांधा करते थे। एक दिन क्या हुआ, अपने साथी को बोले आज के दिन का खजावा तुम बांध दो मुस्तफ़ा का। हुआ क्या, उनको नहाने की जरूरत थी, सर्दी बहुत थी, पानी गर्म करके नहाए तक देर होने का मामला था। साथी से कहा तुम बांध दो। ये हमेशा बांधा करते थे, तो जिसकी आदत होती वह अच्छी तरह बांध लेते ना। ये मजबूत बांध लिए थे, बांधते थे मजबूत, क्योंकि आदत हो गई थी। अब ये पहली दफा बांधे इसलिए ढीला डाला था कजावा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है, वो हमेशा जो साहबी बांधते उनको बोले क्या बात है, आज का कजावा ढीला डाला क्यों है, हमेशा की तरह मजबूत क्यों नहीं है? इन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का कजावा मैंने नहीं बांधा है, मेरे दोस्त ने बांधा है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुझे नहाने की जरूरत थी, सर्दी बहुत थी, अब मैं पानी गर्म करके नहाए तक देर हो जाती थी, इसलिए मैंने दोस्त को बोला, और बगैर नहाए के आपके कजावे को हाथ लगाना मैंने बेअदबी समझा। अंदाजा कीजिए, ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अनवर की बात नहीं हो रही है, आका जिस कजावे पे बैठते हैं सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु वो एहतराम करते थे, उस कजावे को भी हाथ लगाना बेअदबी समझते थे। हबीब पाक बैठने से जिसको निस्बत हो चुकी थी, ये अदब सहाबा में था। और फरमाते हैं वो हदीस लिख कर जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के पानी को सहाबा आगे बढ़कर चेहरे से लेकर चेहरे, वजू के खतरात, बदन से गिरने वाले, चेहरे से गिरने वाले खतर चेहरों से मल लेते हैं। थूक शरीफ फरमाते तो लेके चेहरों से मल लेते। वो हदीस शरीफ नकल करके प्यारे सैयदी हुजूर बानी जामिया क़िबला अलैहि रिज़वान हमें आदाब सिखा रहे हैं। जैसा मुकाम मुस्तफ़ा वैसा अदब, वैसी अजमत, वैसी मोहब्बत है। सिखाते क्या मालूम, शायद आज के मॉडर्न दौर वाले इसको अखलाक के खिलाफ समझेंगे। ऐसा टूट पड़ना वजू के पानी के लिए हुजूम हो जाता था, मालूम होता था कि नियाम से तलवारें निकल जाएंगी उस तबर्रुक को पाने के लिए। अरे यहाँ तक था मामला, जिसको मिल गया, जिसको नहीं मिलता तो वो अपने साथी के हाथ को जिन्हें मिल गया है हबीब पाक का तबर्रुक, हाथ से हाथ लगाकर चेहरे से मल लेते थे। वो अकीदत, वो एहतराम हबीब के तबर्रुकात को इस तरह समझा जाता था। तो हजरत लिख रहे हैं शायद आज के मॉडर्न दौर वाले इसको अखलाक के खिलाफ समझेंगे, लेकिन सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से बढ़कर अखलाक वाला और कौन हो सकता? हजरत उनसे बढ़कर अखलाक वाला और कौन हो सकता है? इस तरह हबीब के तबर्रुकात पर फिदा होना ही यही अखलाक है। लिखे हजरत बानी हमें कैसा प्यारा दर्द दिया, किसने दिया दर्स? उन्होंने ही दिया, मुस्तफ़ा, जिनको खुद मुस्तफ़ा ने भेजा है। समझ रहे आदाब? मैं एक दो मिसाल में देखिए, मैं ख़त्म करना चाहूँ। मुकाम वैसे मुस्तफ़ा बेमिसल है, उनका कोई जवाब नहीं।
अब मैं आपको इल्म गैब नबी का तो नबी का है, सहाबा का जो इल्म गैब है हजरत फरमा रहे हैं। मैं बताऊं आप, मुहद्दिस दक्कन सईदी अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, हजरत इल्म गैब तो अल्लाह को है, या नबी को मान रहे, बराबर ही नहीं होती क्या अल्लाह से? शिर्क नहीं होता क्या ये नबी के लिए इल्म गैब? तो क्या बोले सईदी मुहद्दिस दक्कन रज़ी, तुम घर से दफ्तर को जा रहे थे तो तुम्हारा बच्चा रो रहा था ना? हाँ रो रहा था। ये उनके खलीफ, उनके मुरीद बोले सो बात बोलो, मैं डायरेक्ट उन्होंने सुना सो बात, मुहद्दिस दक्कन के पास बैठ कर। रो रहा था बच्चा तो तुमने दुकान में ले जाके फलां चीज़ दिलाया? हाँ। तो खामोश बैठ गया? हाँ खामोश बैठा। फिर दफ्तर में गए? हाँ। हजरत आपको कैसा मालूम? मैं था, मेरा बच्चा था, आपको कैसे पता चल गया वहां का हाल? आप सुबह का हाल जब कोई नहीं है आप बता रहे। मुहद्दिस दक्कन रज़ियल्लाहु अन्हु को बोले, तो मुहद्दिस दक्कन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तुम नबी के इल्म गैब की बात करते हो तो मैं तो अदना उम्मती हूँ, जब अल्लाह उम्मती को यह जाहिर कर सकता है तो नबियों के सुल्तान की बात क्या करो। जब ही उन्होंने तौबा किया, तौबा करके सही अक़ीदे की तरफ आ गए। हजरत सईदी आरिफ बिल्ला शेखुल इस्लाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह फारूकी बानी जामिया अलैहि रहमत रिज़वान किताब में लिखते हैं, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल शरीफ का टाइम आया तो जब तरके की बात आई तो आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया तुम्हारे साथ और एक बहन भी तरके में शामिल है। बोले तरके में तुम्हारी बहन भी शामिल है? अभी तक कोई बहन नहीं थी, बल्कि इनके ज़ौजे मुतहरा के पेट में बच्चा था। तो कह रहे हैं तुम्हारी बहन है। तो बानी जामिया लिख रहे हैं आपके विसाल के बाद वो बच्ची पैदा हुई, उनका नाम अस्मा रखा गया रज़ी अल्लाह अन्हा। सिद्दीक़ अकबर जो पैदा होने से पहले ही बता रहे आयशा तुम्हारी एक बहन पैदा होने वाली है। अब वो कुरान की आयत हक़ है, उसका किसी को इनकार नहीं। हम जब मानते हैं तो कुरान हदीस दोनों को लेके चलते हैं, हर कुरान की आयत मानते हैं, हर हदीस को मानते हैं। कुरान में किसके पेट में क्या है कोई नहीं जानता, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। बिल्कुल कुरान सही कह रहा, मगर मुराद क्या है मेरे बताए बगैर कोई नहीं जानता। जाती इल्म अपना मुझे है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि किसके पेट में क्या है। ये मुराद है जाती इल्म अपने से जानना, और मुस्तफ़ा जो जानते हैं, औलिया अल्लाह जो जानते हैं, वो अल्लाह की अता से जानते हैं। अता के इल्म की बात नहीं हो रही है, जाती इल्म। जाती इल्म अपना, मैं किसी का हाजतमंद नहीं हूँ जाने में, और मैं रसूल को बताता हूँ मेरी अता से जानते हैं। वली जानते हैं नबी के फैज़ान से जानते हैं, क्योंकि अक़ीदे की किताबों में लिखा है जो कमाल नबी को मौजिज़े के तौर पर मिलता है वही कमाल वली को करामत के तौर पर मिलता है। वजह यह है वली अपने नबी पर ईमान लाकर उनकी इताअत करता है, उसी ईमान और इताअत की बरकत से वो करामत इनसे ज़ाहिर होती है जो मौजिज़ा बनकर नबी से ज़ाहिर होती है। अरे नबी से डायरेक्ट खुदा से मिलता है, वली को नबी के तवस्सुत से मिलता है। तो खैर बरा, और एक बात बोलूँ मैं आपको इस बारे में, सय्यदी बानी जामिया अलैहि रहमत रिज़वान ने औलिया अल्लाह के कश्फ को बताने ये बयान किया है क्या। सैयदुना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने, उनके पास एक आदमी आया तो आपने कहा तेरे आँख में जिना की खूबी वस्फ नजर आ रहा है। तो क्या हुआ, वो आदमी आते आते एक औरत दिखी तो थोड़ी देर देख कर आए, तो हजरत महफिल में है, महफिल में बैठ के बोले तुम्हारे आँख में जिना का असर नजर आता है। कौन सय्यदी बानी जामिया बता रहे हैं अंदर बैठकर बाहर की खबर रखते हैं। ये कौन है? नबी नहीं है, नबी के सहाबा हैं।
तो मैं बहरहाल मुअद्दस सामने किराम, हज़रत ने कहा नबी का इल्म गैब हक़ है, औलिया का इल्म गैब हक़ है, इनका तसर्रुफ़ हक़ है, उनका इल्हाम। सय्यदी बाने जामिया क़िबला ने लिखा, अगले उम्मतों में मुहद्दिसीन थे, अल्लाह की तरफ से दिल में सच्ची बातें डाली जाती थी। ऐ उमर, तुम भी मुहद्दिसीन में शामिल हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हक और सच्ची बातें तुम्हारे दिल में डाली जाती है, दिल में बता दिया जाता है हक। ये सब औलिया अल्लाह का इल्हाम कश्फ ये साबित करने अभी बहुत है। मैं चार्ट फॉर्म से काम ले रहा हूँ। मुअद्दस सामने किराम, तसरुफ़ात को बताते हुए हज़रत फरमाते, कि बात बताएंगे ख़त्म करें, तसरुफ़ात को बताते हुए फरमाते औलिया अल्लाह के जो तसरुफ़ात है, अरे ज़िंदगी नहीं बाद विसाल के भी। मैं आपको बताऊँ, हज़रत शेखुल इस्लाम क़िबला ने एक शैतान जिन का क़िस्सा सुनाया, और एक अक़ीदा ऐसा भी फैल गया, खुद हैदराबाद दक्कन में आपके ज़माने में जिनों के वजूद का इनकार कर देते थे। साहब बड़े थे, मशहूर थे, जिनों का वजूद नहीं, जिन कोई चीज़ नहीं है बोलते थे। हज़रत ने उसको दलाइल से साबित किया, कुरान की आयत हदीस से। अरे ये हक़ीक़त बिल्कुल सही है। जिन वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह कहता है हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करें, हमारी मारिफत हासिल करें। मदद तो अल्लाह करा, हमने पैदा किया है ही नहीं। तो खैर बहरहाल हज़रत ने क्या किया, एक जिन का क़िस्सा लिखे हैं 8वें हिस्से में, मक़ासिदुल इस्लाम के बिल्कुल आखिरी थोड़ी देर में 8वें हिस्से में हज़रत ने लिखा है, एक शख्स को जिन पकड़ लिया तो वो आमिलों से भी नहीं सुधर रहा था। आमिल से ताकतवर जब जिन होता है तो आमिल को खुद जिन हमला कर देता है, उनका दिमाग काम नहीं करता, कभी पागल हो जाते हैं। तो ये बड़ा हट्टा कट्टा जिन था, आमिलों से काम नहीं चल रहा था, तो इनको सय्यदी मीरां दातार क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की दरगाह में ले गए। ये दरगाह का लफ्ज़ बता रहा, औलिया अल्लाह बाहयात है तो भी तसर्रुफ़ करते हैं, पर्दा करके भी तसर्रुफ़ करते हैं। सय्यदी बानी जामिया क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने वाक़ा मक़ासिदुल इस्लाम के 8वें हिस्से में लिखा। वहाँ ले गए, जाने के बाद वो कहता मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं इसको बोला था एक लड़की से निकालना मत कर, उनके घराने वाले मुझे कुछ पैसे होते देते रहते हो, वो निकल ली तो फिर वो देना बनवा क्या था उसका। बहरहाल उन्हें रोका, ख्वाब में आके रोका, जी है नहीं रुके। शादी हुई तो पकड़ लिया आके, किसको, आदमी को पकड़ लिया। अब कहता है मैं छोड़ता नहीं, तो बोलता क्या मालूम, मैं इसको ख्वाब में बोला तो नहीं सुना, मैं जाके हज़रत मीरां दातार क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान को दरख्वास्त पेश किया, तुम्हारे इंसान को समझा लो। ये दरख्वास्त पेश किया, इसके बावजूद भी वो नहीं सुना। जब आके मैं पकड़ लिया, अब छोड़ने वाला नहीं उसको। तो सय्यदी मीरां दातार क़िबला रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह की एक मीटिंग की है। मीटिंग में बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह पहाड़ी शरीफ का भी नाम है, और एक दूसरे बाबा शरफुद्दीन क़िबला का नाम है, और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है। सय्यदी हुज़ूर बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज के अज़मत और इफ़्फ़त वाले पीरो मुर्शिद है हज़रत, वो हैं। और ख़ुद मीर महमूद क़िबला हैं, सय्यदी दातार क़िबला हैं, वो मीरां दातार क़िबला बड़े दर्जे के। और उसके मीर मजलिस है हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज। हज़रत ने लिखा है पूरा, और हज़रत क्या बोल के लिखे, वाक़ा मुझको मेरे ऐसे दोस्त ने बयान किया जिनकी बात मैं झुटला नहीं सकता, काबिल एतमाद हैं, लेकिन एक हिकमत व मसलियत से मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, बोल के उनसे सुना हुआ वाक़ा। अब एक महफिल हुई, महफिल में बुलाया गया जिनको, वो आदमी को पकड़ लिया था, पूरे मिलके बोले चले जा, छोड़, क्यों सता रहा हमारे। वही बहस शुरू करा उन्हें, मैं समझाया तो नहीं समझे, वह दरख्वास्त भी दिया, वो दिया, नहीं सुन रहा, तो बोली जा तू, तेरा फैसला बाद में करेंगे। ये हजरात मिलके गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में रुजू हुए, हो के कहा या सय्यदी, इन्हें सुन रहा नहीं, क्या करना है।
तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं खुद आता हूँ, मैं खुद रौनक अफरोज होता हूँ। टाइम बताया तो मीरा दातार क़िबला रहने के बाद बड़े बड़े औलिया किराम जिसमें मीर मजलिस हुजूर गरीब नवाज वो भी रौनक। अब जिनको हाजिर किया गया, इतने में गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए। वो मरीज के दुमान से तो बदा हो रहा, वो आ रहे हैं सो जा। आने के बाद क्या हुआ, हजरत जैसे ही तशरीफ लाए हजरत को बोला क्यों रे, क्यों सता रहा, बोलते वही किस्सा सुनाया, मैं इसको समझाया था आदमी को, वो करा था ये करा। तो हजरत जलाल में आके बोले तूने अपने को समझा क्या है, मैं तेरे को इसी वक्त खत्म कर देता था, लेकिन चूंकि तूने हजरत सईदी मीर महमूद क़िबला के दरबार में एक दरख्वास्त पेश किया है, उस अदब की वजह से तेरी जान बख्शी की जा रही है। लेकिन चूंकि इन मुक़र्रबीन ने बारगाह का तूने एहतराम नहीं किया, इनकी बात को ठुकरा दिया है, इसलिए तुझे क़ैदे बा मशक्क़त की सजा सुनाई जा रही। बोले गौसे पाक तो हजरत लिख रहे हैं, वो देखे वो साहब तो पूरा बोले हाथ वो मरीज के जुड़ जाने लगे, पैर जुड़ जाने लगा, ऐसा मालूम हो रहा था जंजीरों से जकड़ा जा रहा। उसके बाद बेहोश होके गिर गया, बेहोश होके गिरा, कुछ देर के बाद होश आया तो कई दिन गुजर गए, अभी तक जिन का कोई असर नहीं है। तो मालूम हुआ वो क़ैद से बन के क्या करे, वो भी गरीब नवाज के पहाड़ी इलाकों में उसको क़ैद में डाल दिया, गरीब नवाज के इलाके में क़ैद में डाल। तो हज़रत सईदी बानी जामिया अलैहि रहमत रिज़वान ये वाक़या लिख रहे हैं तसर्रुफ़ को बताने की, और जिनका वजूद भी समझा रहे हैं, औलिया अल्लाह का तसर्रुफ़ कैसा होता है, इंतकाल के बाद की तसर्रुफ़ात को बयान कर रहे हैं। और ये लिखते हैं मालूम होता है ये दरख्वास्त हज़रत सईदी मीर महमूद क़िबला को पेश करने से कि मीर महमूद क़िबला औलिया अल्लाह के मुंतज़िम हैं, बोले मुंतज़िम मालूम होते हैं ये भी। अब बहरहाल तसर्रुफ़ को बताते हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं, मैं एक एक मिसाल दिया। अब मैं अपनी बात को समेट लेते आता हूँ मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, अब थोड़ी देर में ख़त्म कर देंगे। हज़रत ने सईदी बानी जामिया क़िबला ने एक तरफ अहले बैत की अज़मतों को बताया, एक तरफ सहाबाए किराम के इकराम को बताया। मैं आखिरी बात, चूँकि अहले बैत किराम को करबला के मैदान में इंतहाई जुल्म के साथ कई तकालीफ के साथ शहीद किया गया, कभी क़यामत तक वो तकालीफ हम नहीं भूल सकते, बिल्कुल ना उसका गम ख़त्म। जब भी वो याद आएगा, कोई सुन्नी ऐसा नहीं है जिसका दिल नहीं दुखता हो। सुन्नी कहते ही है जिनके दिल अहले सुन्नत की मोहब्बत और अदब में गुम हो जाए, पक्की बात है। तो हज़रत उसी बाई ग्राउंड में लिखते हैं अपनी किताब में, एक हदीस शरीफ नकल करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या, मैं देख रहा हूँ बनी उमैया के बंदर मेरे मिंबर पर कूदते हुए देखो। कौन लिखे? सईदी बानी। बनी उमैया के बंदर मेरे मिंबर पर कूदते हुए देखो। लेकिन यहाँ पर उन्हें कहा है जो जालिम है, जो कातिल हैं, नफ्स परस्तों ने कहा, इनमें हज़रत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हरगिज़ शामिल नहीं है। उसको हज़रत फरमाते हैं, हज़रत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, क्योंकि वह यजीद का खुसूर है। यजीदी फौजियों ने जो किया, हज़रत अमीर मुआविया का उसके कोई दखल नहीं। इसलिए जहाँ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बात आई, मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ पर हज़रत इस जुल्म की बुनियाद पर क़ातिलों के ख़िलाफ़ वो हदीस नक़ल कर रहे हैं, यहीं पर सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये बयान करते हैं कि उनकी लड़ाई किसी ज़ाती दुश्मनी में नहीं थी। कोई ज़ाती दुश्मनी में, न सहाबा से दुश्मनी थी, ना अहले बैत से। तो अहले बैत ही नहीं थे, सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर करम, कई सहाबा साथ हैं, वहाँ अहले बैत सहाबा का मसला नहीं हुआ है। अब हज़रत जो फरमाते मैं उसको बयान करके अपनी बात समेट ले रहा हूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही चल रहा, इसलिए मुनासिब हज़रत ने जो फ़ैसला सुना लाजवाब फ़ैसला,
और हजरत ने कहा हम हसनी तरीक़े पे भी चलेंगे, हुसैनी, दोनों के चाहने। इमाम हसन अमीर मुआविया ने से सुलह की करके पूरा मक्का मदीना हवाले कर दिया। कौन किया? इमाम हसन, अपनी खिलाफत उनको दे दिया। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने गर्दन कटाई मगर यजीद को बड़ा नहीं माना। तो हम इमाम हुसैन को भी तरीक़े पे अपनाइए। यजीद, किसी बुजुर्ग ने अच्छा कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिससे जंग की हम उससे सुलह नहीं करेंगे, हमारे बुजुर्गों ने कहा। और इमाम हसन जिससे सुलह की हम उनसे जंग नहीं करेंगे। प्यारा लफ्ज़ है। सय्यदी बानी जामिया एक तरफ उधर कहते हैं, क्या वो बंदर नाचेंगे, इधर अमीर माँ के रज़ी अल्लाह के बारे में नहीं। ये नफ्स की लड़ाई नहीं थी, ज़ाती लड़ाई नहीं थी, हजरत हैदर कर्रार की कोई अदावत नहीं थी। अब मैं बताता हूँ एक दो बातें बता के हजरत क्या लिखे किताबों में। मक़ासिदुल इस्लाम के 5वें और 6वें हिस्से में देखिए, आप बात मिल जाएगा आपको, और दीगर बातें दीगर जगह मिलेंगे। मैं उनमें से हजरत की बातें बताता हूँ। हजरत फरमाते हैं वजह क्या है, हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा का मामला खुला है कि अक्सरियत ने आपको खलीफा माना, अक्सरियत मान लिए, लेकिन मदीना मक्का के कुछ हजरात ने दिल से माना है, जबान से नहीं। और मुल्क के शाम में अमीर मुआविया ने दिल से माने हैं, जबान से। वो क्या? हजरत सैयदुना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह को शहीद किया गया था। हजरत ने तफसील लिखा है, आप हजरत की किताब को सुकून से पढ़िए, सही फैसला करेंगे। आजकल जो हो रहे फितनों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्या है हजरत, ये जो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी को यहूदियों की साजिश से शहीद किया गया। हजरत ने लिखा है साजिश किया उन्होंने, कलमा पढ़ के अंदर घुस के अंदर आके साजिश करे। बहरहाल वो तफसील में जाना नहीं है, टाइम कम है। साजिश करके शहीद की है, आपको बड़ी तकलीफ़ों के बाद आपको शहीद। तो हुआ क्या, हजरत अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार किसी की दुश्मनी में नहीं लड़ रहे हैं, ज़ाती दुश्मनी में नहीं। क्योंकि जो लोगों ने आप खलीफा ने माना, अक्सरियत ने माना था, तो इन्होंने कहा कुरान का हुक्म है जो बगावत करे मुसलमानों की जमात में उनसे जंग करो, यहाँ तक कि वो बगावत से बाज आ जाए। तो ये कुरान के आयत पर अमल करते हुए शरीयत की खातिर जंग कर रहे थे, ये ज़ाती दुश्मनी में नहीं, शरीयत के हुक्म पे। और ये अमीर मुआविया इसलिए कि उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जो अमीरुल मोमिनीन है उनको शहीद कर दिया गया। तो कहते खून का बदला खून शरीयत ने रखा है, तो वो ये कहते हैं कि इनके खून का बदला लिया जाए। किनका? उस्मान गनी को जिन्होंने शहीद किया उनका बदला लिया जाए। लेकिन हुआ क्या, खातिलीन का पता नहीं चल रहा था। कौन खातिल है? सय्यदी बानी जामिया अलैहि रहमत रिज़वान ने कहा, लिखा है अपनी किताब में, जब आप पूछते किसने शहीद किया तो 20,000 यहूदी मुनाफिकीन हाथ उठाकर कहते थे हमने शहीद किया, हमने कत्ल किया। तो सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु को खातिलीन का पता नहीं चल रहा था इनकी कसरत की वजह से। तो आप मजबूर थे, इसलिए बदला नहीं ले सकते थे, इसलिए हजरत ने कहा सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार इस मामले में हक पर थे। लेकिन सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ये खता जरूर हो रही थी, इनके मकसद को नहीं, इनकी मजबूरी को नहीं जान रहे थे, लेकिन इनका जज्बा हैदर कर्रार की अदावत नहीं था, बल्कि शरीयत के हुक्म पर अमल करना के खून का बदला खून है, इसके लिए कर रहे थे। तो उन्होंने जो बात समझाई, सुनिए, इंतहाई समझने की बात आपने फरमाया। क्योंकि एक बड़ी हस्ती को बहुत बड़े जुल्म के साथ शहीद किया गया, एक बड़ी हस्ती को खलीफा रसूलुल्लाह, बड़े जुल्म वो तमाम बताए
बल्कि दोनों किताबों से साबित करके बताएं इन पे क्या जुल्म हुआ है। अब बता, इतनी बड़ी हस्ती को इतने बड़े जुल्म से शहीद करने के बाद खून का बदला मांगना एक फितरी बात था, बल्कि लिखे यानी दुश्मनी में नहीं, फितरी बात थी कि इतनी बड़ी हस्ती को इतने जुल्म से लिहाजा बदला लो। ये पूरा गुस्सा कातिलीन पर था, क्योंकि मैं अपने से बोलूं, एक बस की टायर के नीचे कोई आके मर गया, कार के नीचे, लारी के नीचे, लोग क्या करते, गुस्से में लारियां जला देते ना, कारां जला देते। ड्राइवर मिला तो मार के क्या हाल का, हालांकि उसका कोई कसूर होता है जी भाई, उन्हें आके इत्तेफाक से गिर गया तो ये गुस्सा आवाम का होता, या तो जानते बुझते तकालीफ दे के शहीद करे। तो खातिलीन पे एक जज्बा था। सय्यदी बानी जामिया उन्होंने, जिनको अल्लाह के हबीब ने सही राह बताने के लिए हादी बनाकर भेजे हैं, वो वली कामिल बता रहे हैं। ये एक जज्बा था, फितरी जज्बा था, जो इतने बड़े हस्ती को इतने बड़े जुल्म से शहीद करने बदला मांगना एक फितरी बात था, अदावत कुछ भी नहीं थी। वही सय्यदी बानी जामिया अलैहि रहमतुल रिज़वान ये साबित करने के लिए लिखते हैं, कोई अदावत नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ कातिलीन पर गुस्सा था, उसको बताने के लिए लिखते हैं। ऐन जंग चल रही है, लड़ाई हो रही है, मुअद्दस सामन किराम, लड़ाई हो रही है, जंग चल रही है। ऐसे वक्त में हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में अशआर के शायरों के जरिए शेर सुना करते थे। शेर सुनते एक मर्तबा तो खुश होकर आपने एक बदरखा शायर को इनाम में दिया, क्योंकि हैदर कर्रार की बड़ी शान अजमतों के साथ बयान किया, खुश होकर एक बदरखा इनाम में। ये कौन लिखे? बानी जामिया। इसलिए लिखे कि इनाम देना बता रहा, तारीफ सुनना बता रहा, ज़ात का अदब है, ज़ात की मोहब्बत है, लेकिन ये लड़ाई दीन के जज्बे में हुई है। क़त्ल का बदला का उन कातिलों से जज्बा था, इनसे नहीं, ये बताने के लिए सय्यदी बानी जामिया ने वाज़े किया है। उसके बाद कई दलाइल उसके मुख्तलिफ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारे हज़रत क़िबला ने सहाबा का इकराम, आप तन्हा है इसमें, तन्हा है बड़े बड़े सय्यदी मुजद्दिद अल-फ़सानी क़िबला ने किताब लिखी है, होने वाले शुबात के पूरे जवाब थे। गौसे पाक ने जो सरदार औलिया, उन्होंने अपनी किताब में जहाँ अहले बैत की अज़मत, हैदर कर्रार की हक़ानियत बताए, वहीं कहा इनकी जो लड़ाई ख़त्ता इज्तिहादी की थी, दीनी जज्बे में हुई थी, ज़ाती दुश्मनी में नहीं। इनके इकराम का नबी ने हुक्म दिया, बल्कि सहाबा के इकराम के लैन से अहादीस लिखे हैं। अब मैं आखिरी बात कह के रुख़्सत होता हूँ। चिश्ती सिलसिले के कसीमुल मर्तबत हस्ती सय्यदी निज़ामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली के बुजुर्ग, उनके मलफूज आज भी मौजूद है, फ़ारसी में मलफूज है, बाज़ू उर्दू में तर्जुमा उनके सज्जादा नशीन क़िबला ने किया है। उनके खलीफा ने पूछा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? तो सय्यदी निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वो मोमिन थे, वो सहाबी थे, इनकी बहन प्यारे नबी के ज़ौजे मुतहरा हैं। मतलब क्या? प्यारे नबी के अज़वाज को अल्लाह ने मोमिनीन की माएँ कहा, मतलब इनकी बहन हमारी माँ है। क्या मतलब है? मामू है बोले? कौन कह रहे हैं? निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जैसे अजीमुल मर्तबत हस्ती कोई दिल्ली को जाता है सुन्नी, तो बग़ैर आपके इरादे के वापस नहीं आता, पहले वहाँ क़दम बोती को। अब मैं कहना चाहता हूँ, इधर देखो चिश्ती सिलसिले, नक्शबंदी सिलसिले के मुजद्दिद अल-फ़सानी, चिश्ती सिलसिले के शान वाले गौसे पाक क़ादरी सुल्तान है, क्या ये हजरात नहीं देखे होंगे? इसीलिए तो सय्यदी बानी जामिया क़िबला ने ये सुना। और तफसील है अदब एहतराम के बारे में हज़रत ने दर्ज दिया। लेकिन सुनो मुअज़्ज़ज़ सामने के नाम, अहले बैत का जहाँ हमारे लिए अदब फ़र्ज़ है, मोहब्बत ज़रूरी है, वहाँ सहाबा की बेअदबी से बचना भी ज़रूरी है। उसके बारे में कई अहादीस हैं बेअदबी से रोकने के। प्यारे मेरे बाद मेरे सहाबा को बेअदबी नहीं करना, सुबह इकराम करना, ये भी है। तो बानी जामिया ने ये मामले में भी संभाला है, जहाँ औलिया की अज़मतें बताए, तसर्रुफ़ बताए, इल्हाम बताए, करामत बताए, अम्बिया की मुक़ाम को बताए, शान बताए, अहले बैत और सहाबा की ताज़ीम इकराम बताया है। वहाँ अदब करो, यहाँ एहतराम करो, दोनों का है। अब मामला इमाम हसन तो फैसला कर देना। अच्छा मैं एक बात कह के रुख़सत हो जाता हूँ,
एक बात कह के रुखसत हो जाओ। वो क्या मानो, मैं बताऊं आपको, ये जो कहा जाता है वो मोमिन नहीं थे, मुनाफिक थे, काफिर थे। इस किस्म की बातें हरगिज़ नहीं कहना चाहिए कि नहीं हज़रत अमीर मुआविया। क्यों बोलो मैं, अगर वो मुनाफिक होते तो मक्का मदीने की खिलाफत हज़रत इमाम हसन रज़ी हवाले करते थे क्या? बोलो, इनके हवाले करना खुद बता रहा है। आप मुनाफिक नहीं समझते थे, काफिर नहीं समझते थे, समझते तो दीन का मामला उनके हवाले करते क्या? अच्छा वो भी क्या, एक हदीस भी है बुखारी शरीफ की, मैं सुना के बैठ जाता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जबकि इमाम हसन छोटे लड़के हैं, वो उनको लेके अपने पास मिंबर पर बिठाए। बिठाने के बाद फरमाया, मेरा बेटा हसन उम्मत का सरदार है, करीब है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। क्या बोले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मुसलमान, ये नबी का इल्म गायब है, पहले प्यारे नबी बता दिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में। अब वो उसका नाम ही, जब सुलह हो गई उसका नाम ही उलमा में क्या पड़ा, आमुल जमा, इत्तेफाक का साल। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं, बिल्कुल इख्तलाफ खत्म, अभी कुछ भी नहीं था। और भी क्या है हदीस में, अल्लाह सुलह कराएगा इनके जरिए। कौन? अल्लाह कराएगा। तो मतलब क्या, इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो सुलह कराए हैं, अल्लाह की रिजा उसमें शामिल है। जभी तो हबीब ने कहा अल्लाह सुलह कराएगा इनके जरिए। जब अल्लाह ये करा रहा है, पूरी हुकूमतें दीनी हवाले करें, इसके बाद हम कैसे मुनाफिक काफिर वगैरह बोल सकते? अब अपने अपने बारे में सोचिए। हमारे बुजुर्गान दीन ने, हबीब के भेजे हुए वली कामिल ने हमको जो हिदायत समझाया वह आखिर दावाना।